दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 5 फरवरी को वोटिंग है और 8 फरवरी को नतीजे सामने आ जाएँगे और एक चेहरा साफ हो जाएगा कि दिल्ली की जो जनता है वो किसे चाहती है, यानी कि कौन-सा नेता है जो दिल्ली की सत्ता पर फिर से काबिज़ होगा। लेकिन इस बीच हम ये देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ज़ुबानी जंग जारी है। मुद्दा क्या है? शीश महल बनाम राजमहल। तो मेरे साथ नाज़िया हैं, इस विषय पर हम उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उनकी राय क्या है इस विषय पर। नाज़िया, ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जो ज़ुबानी जंग है, शीश महल और राजमहल को लेकर के, ये मतलब मुद्दा दिल्ली में हाल-फिलहाल में बहुत गरमाया हुआ है। तो इससे आम आदमी पार्टी की और बीजेपी की छवि पर क्या असर पड़ सकता है? जी, बिल्कुल, ये जो मुद्दा है वो काफ़ी गरमा गया है। अब जो जहाँ बीजेपी की शीश महल का ज़िक्र कर रही है, तो वहीं अब आप जो है वो कह रही है कि हम भी राजमहल दिखाएँगे। 2700 करोड़ का बंगले की बात वो कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं, आज संजय और आम आदमी पार्टी के 2 नेता जो हैं, सौरभ और संजय, वो शीश महल सीएम आवास तक जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें जाने से रोक दिया गया। इसी बीच उनके साथ मीडिया भी उनके साथ थी और जिस तरीके से बैरिकेडिंग की गई, उन्हें बीच रास्ते में रोका गया, वो भी अड़ गए कि नहीं, हम जाके रहेंगे और हम जनता को सच्चाई दिखाना चाहते हैं कि शीश महल में क्या है, क्या नहीं है। तो इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम देखें तो जो एक बड़ा मुद्दा रहा है आम आदमी पार्टी को लेकर, बीजेपी घेरती रही है भ्रष्टाचार, जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, जिसको लेकर कई बड़े नेता, केजरीवाल से लेके और भी कई नेता जेल जा चुके हैं। शराब घोटाले को लेकर ये मुद्दा बिल्कुल एकदम से अलग हो गया है अब चुनाव के नज़दीक आते ही, ऐलान ऐलान होते ही, चुनावों का ऐलान होते ही। और कांग्रेस भी बिल्कुल इस मुद्दे को लेके भुनाने की कोशिश में लगी हुई है। तो हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि जो मेन मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, और जो दूसरे मुद्दे हैं, जो जनता से सीधा कनेक्टेड हैं, उन मुद्दों से बिल्कुल एक जो तीनों ही पार्टियाँ हैं, जो देश की बड़ी पार्टियाँ हैं, देश की राजधानी की बड़ी पार्टियाँ हैं, वो बिल्कुल ही भटक चुकी हैं। और एक एक घर जो जहाँ पे सीएम रहते हैं, एक घर जहाँ पे पीएम रहते हैं, वो एक बड़ा मुद्दा बन के चुनाव से पहले उभर चुका है, बिल्कुल पूरी तरीके से। अच्छा, आम आदमी पार्टी बीजेपी पर ये आरोप लगा रही है कि अगर सीएम आवास, यानी कि माफ़ कीजिएगा, पीएम आवास का अगर गेट खुलेगा तो बीजेपी की पोल खुलेगी। हुँ। क्या ये बात सच है? क्योंकि हमने ये देखा है कि जितने भी, जब आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और जो सांसद हैं संजय सिंह और जो सौरभ भारद्वाज हैं, जब वो कूच करने के लिए सीएम आवास पर पहुँचे तो उनके आस-पास भारी बल की पुलिस बल की तैनाती कर दी गई और बैरिकेडिंग्स लगा दिए गए। जी। तो ऐसे में कहीं न कहीं बीजेपी को इस चीज़ का डर है कि अगर पीएम आवास के गेट अगर खुलते हैं तो बीजेपी की पोल खुलेगी। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं बीजेपी एक तरफ से जहाँ वो आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ वहीं वो अपना बचाव कर रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो अलग-अलग नेता हैं, वो अपने आपका ट्विटर हैंडल देखेंगे तो उसपे राजमहल ट्रेंड कर रहा है, उस पे लोग माँग कर रहे हैं, अलग-अलग नेता आगे लेकिन कि क्या ये इस पे चुनावी मुद्दे से भटकाने की कोशिश नहीं हो रही है? बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं कि मुद्दे से भटकाने की कोशिश हो रही है, और एक मुद्दा जिसमें आम जनता का कोई हित नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, उस मुद्दे को लेकर बिल्कुल स्टिक हो गई हैं दोनों ही पार्टियाँ। तो हो सकता है कि जो जनता है वो आने वाले दिनों में इस इन सब चीज़ों को देखते हुए, हो सकता है कि जो वोटिंग परसेंटेज है उस पे कोई असर पड़ जाए, क्योंकि ये जो मामला है पूरी तरीके से वो जनता के हित से कहीं कहीं से कोई मायने नहीं रखता है। तो ये ज़रूर इसका असर जो है वो पड़ सकता है चुनावों में, हम ये कह सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अब इस मामले की अगर हम शुरुआत आप सभी को बता दें, तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये शीश महल का जो मामला है उन्होंने हुँ, बोला था, हुँ। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने केजरीवाल पर तंज कसा था, हाँ, जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि मैंने मुझे अमित शीश शाह ने महल भी नहीं चाहिए। हाँ, टारगेट किया है इस अमित चीज़ को लेके। शाह ने भी हाँ। टारगेट किया है इस चीज़ को लेकर के। और जो कहा था प्रधानमंत्री मोदी ने कि मैंने शीश महल नहीं बनवाया, मैंने करोड़ों लोगों का घर बसाया है, उनको घर दिया है। तो एक तरीके से केजरीवाल पर ये निशाना साधा है, लेकिन केजरीवाल ने भी पीएम मोदी को कहीं हुँ। का नहीं छोड़ा। एक तरीके से कह सकते हैं आम आदमी पार्टी ने भी पीएम मोदी को घसीटा है, साथ ही अमित शाह को भी ये घसीटा है कि अमित शाह जो है एमएलए कटवाने में और राजनीति करने में ही हुँ। रह जाते। तो ऐसे में बीजेपी की छवि भी खराब हो रही है।
देखिए, जब चुनाव आते हैं तो इस सब चीज़ इस इन सब तरह की सरगर्मियाँ भी होती रहती हैं। और जहाँ तक छवि के ख़राब होने की बात है, तो बीजेपी एक बड़े लेवल की पार्टी है। आम आदमी पार्टी का दिल्ली में बहुत बड़ा स्कोप है। 2 चुनावों में हम लगातार देख रहे हैं। उनकी जो प्रेज़ेंटेशन है वो हम जनता के सामने है। लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा बनकर अचानक से सामने आ गया है, जिसको लेकर सवाल खड़े होना लाज़मी है और सवाल उठ रहे हैं और मीडिया में भी ऐसी खबरें आना शुरू हो गई हैं। और ट्विटर पे हम देखें तो ना तो बीजेपी पीछे है, ना तो आम आदमी पीछे है। दोनों ही दोनों ही एक के दूसरे की खिलाफ। टाँग खींचना शुरू कर चुके हैं। बिल्कुल। एक वैसे आवाज़ को लेके जिसमें हमारे देश के नेता रहते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री रहते हैं और देश की राजधानी के सीएम रहते नहीं, वो उनका आवाज़ है। अच्छा, एक सवाल मेरा और है कि ये जो शीश महल वाला मुद्दा है, हाँ। ये जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, उनका ये जो उनका आवास है, ये अभी नहीं बनवाया गया था, ये कोरोना काल कोरोना के के टाइम टाइम बना पे था। बनाया लेकिन गया था। अभी इस मुद्दे को छेड़ने का क्या मतलब है? चुनाव नज़दीक है और वही है कि जहाँ चुनाव नज़दीक आते हैं, वहाँ गुटरगू भी शुरू हो जाती है। तो हो सकता है कि कोई खेल होने वाला हो इसके पीछे। और जहाँ तक बंगले की बात है, तो अगर बीजेपी ने एक मुद्दा उछाला तो आम आदमी पार्टी भी हाँ, पीछे बिल्कुल, नहीं है। आम आदमी पार्टी कह रही है दोनों प्रधानमंत्री ही मोदी को कि कई, सामने से हाँ। आके टक्कर दे रहे हैं एक-दूसरे को, हाँ, आम बिल्कुल। आदमी पार्टी भी कह चुकी है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको कई तरह की सुविधाएँ उनके इवन आवास पर दी गई हैं, कई। आतिशी हाँ, हाँ। मरलेना ने भी बयान दिया कि उन्हें हुँ, आवाज़ से निकाला गया। इस पे पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट आनी है शायद या हुँ, आने वाली होगी कुछ आने ऐसा। वाली है। हाँ, तो ये जो पूरा मामला है ये एक आवाज़ के इर्द-गिर्द हो गया। एक ऐसा महल जिसको शीश महल बताया जा रहा है, हुँ। एक ऐसा आवाज़ जिसे शीश महल बताया जा बिल्कुल, रहा है। आम मतलब आदमी इसकी पार्टी राजनीति भी ये इसके कह पूरे चुकी है। आस-पास घूम रही हाँ, है आम अभी की। आदमी पार्टी भी ये कह चुकी है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वो जिस आवास में रहते हैं, वो हुँ। वहाँ जा कर के देखना चाहती हैं कि उस आवास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरह की सुविधाएँ दी गई हैं। साथ ही आम आदमी हाँ, पार्टी ने ये भी आरोप लगाया कि कई लाख के, मतलब कई लाख का पीएम मोदी हाँ, का सूट है और 15 कई लाख के हज़ार टॉयलेट के, सीट और हाँ, और अलग-अलग कई तरीके की करोड़ चीज़ें, के महँगे विमानों में पर्दे, वो घूमते हैं। जाकुज़ी। हुँ, जकूज़ी। हुँ, ऐसी तरह के आरोप लगाए हैं और आम आदमी पार्टी ने ये भी साथ में आरोप हुँ। लगाया है कि अगर अरविंद केजरीवाल के आवास को देखा जा रहा है, उसकी जांच चल रही है, तो पीएम आवास पर भी चलनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं, लेकिन आखिर में देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव पर इसका क्या असर पड़ता है, दिल्ली की जनता का इस पर क्या असर पड़ता है और चुनाव में कौन सा नेता दिल्ली की सीट पर काबिज होता है, ये देखने वाली बात होगी। हम पल-पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द हिंदी टॉप। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।